Hello everyone. So we are solving NCERT questions of the chapter Biotechnology Principles and Processes. Question number 11 is explain briefly PCR, restriction enzymes in DNA and chitinase. तो इस क्वेश्चन में हमें PCR, restriction enzymes in DNA और chitinase को explain करना है. So let's check the answer. Answer number 11, A part that is PCR. सबसे पहले PCR की फुल फॉर्म चेक कर लेते हैं. PCR की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. अब PCR होता क्या है? PCR is the technique used to amplify specific DNA sequence. यानी PCR DNA के एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए यूज होता है. PCR was given by Kerry Mullis in 1985. PCR हमें दिया था कैरी म्यूलिस ने 1985 में. अब PCR में 3 स्टेप्स होते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स. फर्स्ट डीनेचुरेशन, सेकेंड एनिलिंग एंड थर्ड एक्सटेंशन. सो दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ PCR टेक्निक. यानी जो हमारे DNA सीक्वेंस का एम्प्लीफिकेशन होता है, जो बहुत सारी कॉपीज बनती हैं, वो इन 3 स्टेप्स के थ्रू बनती हैं. अब इन 3 स्टेप्स में होता क्या है वो देख लेते हैं. तो पहला स्टेप है हमारा डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन में बेटा हम 2 DNA स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं बाय प्रोवाइडिंग हाई टेम्परेचर. सपोज ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड DNA है, इसको हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, दैट इज 94 डिग्री सेल्सियस. इतने हाई टेम्परेचर पे जो हमारे दोनों DNA स्ट्रैंड्स होंगे वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे. ये हमारे दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए और यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप दैट इज डीनेचुरेशन खत्म हो जाएगा. अब चलते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ. सेकेंड स्टेप इज एनिलिंग. एनिलिंग में हमारे पास ऑलरेडी ये सिंगल स्ट्रैंड्स हैं DNA के, जो हमने डीनेचुरेशन में सेपरेट कर दिए थे. अब इन स्ट्रैंड्स की डायरेक्शन भी होगी. अगर ये 5 प्राइम होगा तो ये 3 प्राइम एंड होगा, अगर ये 5 प्राइम होगा तो ये 3 प्राइम एंड होगा. अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे, हम प्राइमर्स ऐड करेंगे एट द 3 प्राइम एंड. दोनों स्ट्रैंड्स पे, दोनों स्ट्रैंड्स के 3 प्राइम एंड पे हमने लगा दिए प्राइमर्स एट अ टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस. इस टेम्परेचर पे हमने इन दोनों स्ट्रैंड्स पे DNA के 3 प्राइम एंड पे प्राइमर्स लगा दिए. इस स्टेप को हम बोलते हैं एनिलिंग. नेक्स्ट स्टेप दैट इज एक्सटेंशन. एक्सटेंशन टेक्स प्लेस एट अ टेम्परेचर ऑफ 72 डिग्री सेल्सियस. अब इस स्टेप में क्या होगा, हमारे पास ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है जिसके 3 प्राइम एंड पे हमने प्राइमर्स लगाए हुए हैं. अब इसमें हम डाल देंगे हमारी DNA पॉलीमरेज दैट इज टैक पॉलीमरेज. टैक पॉलीमरेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ DNA पॉलीमरेज विच इज थर्मोस्टेबल. इस प्रोसेस का जो टेम्परेचर है वो है 72 डिग्री सेल्सियस, जो कि DNA पॉलीमरेज के लिए बहुत ज़्यादा है. इतने हाई टेम्परेचर पे हमारा DNA पॉलीमरेज डिग्रेड कर जाता है. पर जो टैक पॉलीमरेज है ये थर्मोस्टेबल है, वो इतने हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है. तो इसीलिए इस स्टेप पे हम स्पेशल DNA पॉलीमरेज यूज करते हैं जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज. अब ये टैक पॉलीमरेज मीडियम में प्रेजेंट DNTPs दैट इज हमारे A, T, G, C, इनको यूज करते हुए DNA का एक्सटेंशन कर देगी, यानी DNA स्ट्रैंड सिंथेसाइज करती चली जाएगी और हमारा इस तरह से DNA स्ट्रैंड बन जाएगा. यानी एक DNA से हमारे पास 2 नए DNA तैयार हो जाएंगे. यानी एक PCR साइकिल में एक DNA से यानी 2 स्ट्रैंड से DNA के हमारे पास 2 DNA बन जाते हैं नए. तो अगर हम फॉर्मूला डिराइव करें तो नंबर ऑफ न्यू DNA सिंथेसाइज्ड विल बी इक्वल टू 2 raised to the power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइकिल्स. यानी अगर हमने 2 साइकिल्स करी PCR की सपोज, तो कितने DNA बन जाएंगे, 2 raised to the power n, that is 2 raised to the power 2, that is 2 multiplied by 2, that is 4. So this is PCR. So the answer is
PCR stands for polymerase chain reaction. It was invented by Kary Mullis in 1985. It results in the selective amplification of a specific region of a DNA molecule and so can also be used to generate a DNA fragment for cloning. It is a technique used for the amplification of the DNA. In this reaction, multiple copies of the gene of interest is synthesized in vitro using two sets of primers, that is, small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to the regions of DNA and the enzyme DNA polymerase. The basic principle underlying this technique is that when a double-stranded DNA molecule is heated to a high temperature, the two DNA strands separate, giving rise to single-stranded molecules which can be made to hybridize with small oligonucleotide primers by bringing down the temperature. If to this an enzyme called DNA polymerase and nucleotide triphosphates is added, primer extension occurs using genomic DNA as template. If the process of replication of DNA is repeated many times, the segment of DNA can be amplified to approximately billion times, that is 1 billion copies are made. यानी अगर हम PCR को रिपीट करेंगे बहुत बार तो हमारे पास approximately 1 billion copies DNA की आ सकती हैं. At the end of n cycles, the number of DNA molecules is 2 raised to the power n. Such repeated amplification is achieved by the use of thermostable DNA polymerase isolated from a bacterium Thermus aquaticus, which remain active during the high temperature induced denaturation of double-stranded DNA. The amplified fragment, if desired, can now be used to ligate with the vector for further cloning. It consists of 3 steps: denaturation, annealing and extension. Denaturation: the target DNA is heated to a high temperature above 80 degrees Celsius, which results in DNA strand separation. Annealing: each single strand of DNA anneals with the primer at a lower temperature between 50 to 60 degrees Celsius in such a way that extension can occur from it in a 5' to 3' direction. Extension: the enzyme Taq polymerase extends each primer using DNTPs and the DNA strand as template. The temperature for extension is around 70 degrees Celsius. And this is the diagram of PCR, where in first step, that is denaturation, 94 डिग्री सेल्सियस पे हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सेपरेट हो जाएगा और सिंगल स्ट्रैंड आ जाएंगे. फिर एनेलिंग में हम प्राइमर्स लगाएंगे और एक्सटेंशन में टैक पॉलीमरेज की हेल्प से डीएनए एक्सटेंशन होगा और हमारा डीएनए एम्पलीफाई हो जाएगा. सो दिस इज पीसीआर. नेक्स्ट बी पार्ट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड डीएनए. तो पहले तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती क्या हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स न्यूक्लियस एंजाइम की कैटेगरी को बिलोंग करती हैं. न्यूक्लियस एंजाइम वो होती हैं जो डीएनए को कट करती हैं. उसी का एक पार्ट होता है हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमारे डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करती हैं जिसे बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट. अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग अलग तरह की हो सकती हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. पर आरडीटी में हम सिर्फ टाइप 2 यूज करते हैं. अब टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होती हैं? ये हमारे डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करती हैं विद इन द डीएनए. यानी जो हमारी टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं ये डीएनए को अंदर की तरफ काटती हैं, जबकि जो टाइप 1 होती हैं ये डीएनए को बाहर की तरफ काटती हैं. और जो हमारी टाइप 3 होती हैं वो हमारे डीएनए को किसी रैंडम सीक्वेंस पे काटती हैं. क्लियर? तो आरडीटी में हम सिर्फ टाइप 2 यूज करते हैं जो हमारे डीएनए को अंदर की तरफ से एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करती हैं. अब ये जब डीएनए को कट करेंगी तो ये 2 टाइप के एंड्स प्रोड्यूस कर सकती हैं, स्टिकी एंड्स एंड ब्लंट एंड्स, जिसमें से आरडीटी में हमारे यूज के सिर्फ स्टिकी एंड्स होते हैं. ब्लंट एंड्स का आरडीटी में कोई यूज नहीं होता. तो हमारी जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होती हैं वो डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करती हैं. उसमें जो टाइप 2 होती है वो डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस पे अंदर की तरफ कट करती है और 2 टाइप के एंड्स प्रोड्यूस करती है, स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स. इनका एक एग्जाम्पल होता है EcoR1. ये हमारी एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है. अब इस एंजाइम का नाम EcoR1 कैसे पड़ा? तो बेटा इसमें जो पहला लेटर होता है दैट इज E. E स्टैंड्स फॉर द जीनस
of the bacteria from which this restriction enzyme is extracted, that is Escherichia. And CO, next two letters, corresponds to the species of the bacteria from which these restriction enzymes are extracted. R stands for the strain या फिर कोई specific character. जो हमारा फोर्थ लेटर होता है नाम में, वो उस बैक्टीरिया के किसी स्ट्रेन को या स्पेसिफिक कैरेक्टर को डिनोट करता है जिससे हमारी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकली है. एंड 1 इज द स्पेसिफिक नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ एंजाइम, यानी उस बैक्टीरिया से ये एंजाइम कौन से नंबर पे एक्सट्रैक्ट हुई है, ये नंबर उसको डिनोट करता है. सो दीज आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. लेट्स चेक इट. सो द आंसर इज a restriction enzyme is an enzyme that selectively recognizes a specific DNA sequence and digests any DNA fragment containing that sequence. यानी restriction enzyme वो enzyme होती हैं जो DNA पे present एक specific sequence को recognize करेंगी और उस DNA में present जितने भी वो sequences होंगे उन सब sequences पे DNA को cut कर देगी. The term restriction is derived from the ability of these enzymes to restrict the propagation of foreign DNA, that is viral or phage DNA in a bacterium. They belong to the class of enzyme known as nuclease, which cut the nucleic acids. Three main classes of restriction endonucleases are type 1, type 2 and type 3, of which only type 2 restriction enzymes are used in rDNA technology as they recognize and cut within a specific sequence typically consisting of 4 to 8 base pairs. This sequence is referred to as restriction site and is generally palindromic, which means that the sequence in both DNA strands at this site reach same 5' to 3' direction. Type 2 restriction enzymes are named after the bacterial species they have been isolated from. For example, a commonly used restriction enzyme EcoR1 isolated from the bacterial species E. coli is named so with the first 3 italicized alphabets referring to the genus Escherichia and species coli. The capital R referring to the strain RY13 and the number designated with the Roman numeral 1, indicating that it was the first enzyme to be isolated from this strain of bacteria. Restriction enzymes were first discovered and studied by the molecular biologists W. Aber, H. Smith and D. Nathan, for which they were awarded the Nobel Prize in 1978. Some cleave the strands of DNA through the center, resulting in a blunt or flush end. These are also known as symmetrical cuts. Some cuts in a way producing protruding and recessed ends known as sticky or cohesive ends, because these ends can base pair and stick the DNA molecule back together again. Such cuts are termed staggered. So this was restriction enzymes in DNA. Moving to the last part, that is chitinase. Chitinase are the enzymes used to degrade chitin cell wall to reach to its cellular components. Chitinase वो enzyme होती हैं जो chitin की बनी cell wall को degrade करती है, for example fungi में. So I hope answer number 11th is clear to you. Thank you.